महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 64 अंतर्गत कसिया बगान इलाके में डीवाईएफआई लोकल कमेटी की ओर से काइट फ्लाइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसकी खास वजह ये रही कि बच्चों के अंदर चुस्ती और फुर्ती कैसे आए। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम डीवाईएफआई की ओर से 26 साल बाद किया जा रहा है। इसी वजह से इस प्रोग्राम का सीरीज चलाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को प्राइज भी दिया गया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर सीपीएम नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी और सायरा शाह हलीम के अलावा डीवाईएफआई के प्रेसिडेंट महबूब आलम, डीवाईएफआई बालीगंज के लोकल सेक्रेटरी अनिरुद्धर, संस्था के 64 नंबर वार्ड के कन्वेनर मंजर अहमद, इलाके के कमेटी मेंबर आलम हारून व अन्य लोग शामिल थे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सारे दर्शकों को। यहाँ से हम लोग कसिया बगान में खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक पतंग उड़ाने का कंपटीशन अभी ख़त्म हुआ है और अभी हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे इतने बच्चे आए हैं जो लोग यहाँ काइट फ्लाइंग में भाग लिए हैं। तो बस यही है कि अभी जैसे कॉमरेड मीनाक्षी ने बताया, डीआईएफआई का ये 26 साल के बाद ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हो रहा है। पहली बार जो है 26 साल कलकत्ता में हो रहा है। तो ये आयोजन से पहले हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सामाजिक और सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स को लेकर हम लोग जो हैं जितने भी युवा शक्ति है उनको हम लोग प्रेरित करेंगे और उनको हम लोग इंस्पायर करेंगे कि ये लोग हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ज्वाइन करिए। और हमारा संदेश ये है कि जो जमहूरियत और जो लोकतंत्र है उसको बचाया जा सके। हमें पता है कि अभी हमारे भारत का जो सेकुलरिज्म है, अभी सेकुलरिज्म को तोड़ने की साजिश चल रही है। भाजपा सरकार तरह तरह की नीतियाँ ला रही है कि हमारी जमहूरियत और हमारी एकता ख़त्म हो जाए। तो हम लोग अपनी एकता को, अमन को ये जो है कायम रखेंगे और हम लोग अमन की बात करेंगे। और जो यहाँ पे आप देख लीजिए बालीगंज हलके में बहुत काम नहीं हुआ, ये जो आपके एमएलए भी ओथ नहीं ले पाए हैं। और आप देखिए जहांगीरपुरी में इतना बड़ा हादसा हो गया, कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पे भैया एमएलए का इलेक्शन हुआ है या कौन सा इलेक्शन हुआ है, ये किस तरह के एमएलए इलेक्ट हुए हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे अपने इलाके में, जो बालीगंज में। तो हमारी पार्टी जो है हारी नहीं है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि देखिए अभी कॉमरेड मीनाक्षी ने बताया जनता चाह रही थी हम लोग आए सत्ता में, लेकिन यहाँ पे जो फॉल्स वोटिंग हुई है और जहाँ पे ये रिगिंग हुई है और छप्पा गिरा है, उसकी वजह से ये जनता को गुमराह किया जा रहा है, इलेक्टोरेट को ये चीट किया गया है। क्योंकि जनता चाह रही थी हम लोग आए इस बार, लेकिन जो छप्पा पड़ा है उसके खिलाफ जो है, उसके लिए जमहूरियत हानिकारक बन के रह गई है। तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम लोग संदेश देंगे कि आप लोग भारत की अमन और शांति को बरकरार रखिए। और यहाँ पे हम सारे यूथ के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, सामाजिक एक्टिविटीज़ हो, ब्लड डोनेशन कैंप में थी अभी मैं सुबह दोपहर तक रही हूँ। तो विभिन्न एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और जब तक ये हम लोगों का ये कॉन्फ्रेंस का फॉर्मली आयोजन ना हो जाए। आप ज़मीनी स्तर पर किस तरह से काम कर रहे हैं? हम लोग हर किस्म से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ईद मिलन भी हुआ, हम लोग वार्ड 60 में थे और हमने वहाँ पे जो है डिफरेंटली एबल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको हमने ईद के तोहफे बांटे। और जहांगीरपुरी में जो है हम लोग सब वहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, जो इंशाल्लाह जहांगीरपुरी जाएगा। जो वहाँ पे जो राइट नहीं, जो बुलडोज़र की जो नीतियाँ चल रही हैं, बेबक जो नीतियाँ चल रही हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई और हमने चंदा इकट्ठा करा और इंशाल्लाह वो चंदा जाएगा जहांगीरपुरी में तो रिलीफ वर्क के लिए। तो ऐसे हम लोगों के बहुत सामाजिक कार्य जो हैं जारी रहेंगे और हम लोग जो है समाज सेवा में हम लोग सब
पूरी पार्टी यहाँ पे जुड़ी हुई है और आगे भी हम लोग समाज की सेवा करेंगे। DYFI ऑल इंडिया 11th कॉन्फ्रेंस 27 साल के बाद इस बार पश्चिम बंगाल होस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो यूथ स्ट्रगल एंड मूवमेंट है, उसी यूथ स्ट्रगल और मूवमेंट को, यहाँ का कल्चर को, यहाँ का जो काम काज का, नौकरी के मांग पर हम लोगों का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को और पश्चिम बंगाल में जमहूरियत का और पूरा देश भर में देश का अखंडता, देश का संविधान और देश को एक रखने के लिए पूरा भारतवर्ष में DYFI का जो लड़ाई है, उस लड़ाई हर युवा तक, हर छात्र तक पहुंचाने के लिए ही पूरा पश्चिम बंगाल में और पूरा देश भर में एक से एक प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं। उसी का क्रम में यहाँ का आज का ये प्रोग्राम है। जो बालीगंज LC है, वो LC इस प्रोग्राम का लेते हुए हर युवा तक, हर छात्र तक और हर घर में हम लोगों का DYFI का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज है, वो मैसेज हम लोग भेजना चाह रहे हैं, पहुंचाना चाह रहे हैं कि देश को एक रखना है और काम का जो अधिकार है, उस अधिकार को संविधान में हम लोगों का जो स्वीकृति है, वो स्वीकृति देना पड़ेगा। ममता बनर्जी के साथ में नंदीग्राम से खड़ी थी, तो आखिर आपको मुकाबला का सामना क्यों नहीं कर सकी? मुकाबला तो नंदीग्राम किया था और नंदीग्राम का मुकाबले में बहुत दिनों के बाद 2021 में वहाँ का हर जो नागरिक है, 60% नागरिक इस बार अपना वोट दे सके। यही है कि जमहूरियत को जो लोग यहाँ पर टिकने नहीं दे रहा है, पुलिस के मार्फत, प्रशासन के मार्फत, आइन और जुडिशियरी के मार्फत, वहीं पर लाल झंडा अपना लड़ाई लड़े हैं और नंदीग्राम का छात्र युवा लड़ाई लड़े हैं, जिसके लिए इस बार हर बूथ में इलेक्शन हुआ है। आपको क्या लगता है, इसमें कोई साजिश था इस चीज़ में? पूरा पश्चिम बंगाल में है। यहाँ सायरा शाह हालिम है, वहाँ का उनका जो वोट हुआ था, उस वोट में भी हुआ। ऐसे जनता चाह रहे थे उनको, लेकिन किसको ले आया? आसनसोल में बाबुल सुप्रियो 2 वक्त का 2 टाइम का MP था, जो MP वहाँ का होने के बावजूद पहले भारी उद्योग मंत्री था, उसके बाद लघु उद्योग मंत्री हुआ और मंत्री होने के बाद वहाँ का रेलवे का जो कारखाना है चित्तरंजन का, वहाँ का हिंदुस्तान केबल्स का जो कारखानाएँ हैं, वो आसनसोल पूरा शिल्पांचल में जो भी छोटे छोटे कारखाना है, वो कारखाने एक के बाद एक बंद होता जा गया और वो एक MP होने के नाते, एक मंत्री होने के बाद चुप्पी साध कर बैठे रहे। वहाँ पर एक के बाद एक कोलियारी था, जो कोलियारी बंद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिस भेजा गया और यहाँ पर वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब कोविड हुआ तब उनका देखा नहीं मिला, वो दिल्ली में बैठे रहे। और पश्चिम बंगाल में जब उनको लगा कि अब आसनसोल में वो काम नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, दंगा करवाए, दंगा जो मिटाने के लिए, दंगा का परिवेश ठीक करने के लिए एक MP के नाते जो भूमिका उनका होना चाहिए था, वो भूमिका नहीं है। इसीलिए बालीगंज का लोग भी बाबुल सुप्रियो को पहचान लिए थे कि इसको वोट देकर और कुछ हो, हम लोगों का जो रोजमर्रे का जिंदगी है, उसका जो लड़ाई है, उस लड़ाई इस MLA के मार्फत जीता नहीं जा सकता। इसीलिए वो लोग सायरा शाह हालिम को चाह रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, बालीगंज में वो खुद जो वोटर नहीं थे, नॉन वोटर, उनके पीछे भाग रही थी। एक हर बूथ में वो लोग फॉल्स वोटिंग किए। तो ये साजिश नहीं तो क्या है? ये साजिश है जनता के खिलाफ, ये साजिश है बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ, ये साजिश है लड़कियों का आत्मसम्मान, मान सम्मान के खिलाफ, ये साजिश है पश्चिम बंगाल के जो कल्चर है, जो जमहूरियत है, उसके खिलाफ। हम लोग यहाँ DYFI की जानिब से काइट फ्लाइंग कंपटीशन कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग कस्या बागान मैदान में खड़े हैं, लेकिन मैदान का हालत इतना खस्ता है कि गुज़िश्ता 10-12 साल से मैदान, पीछे देखिएगा तालाब है, तालाब में पानी साफ़ नहीं हुआ, कम से कम 6-7 साल हो गया। हम लोग यहीं रहते हैं, लोकल बासिंदा है, सब यूथ लड़का सब लोग साथ में रहते हैं। ये हम लोग काइट फ्लाइंग कंपटीशन इसलिए कराएं कि नौजवान को इकट्ठा करके एक पैगाम जाए कि एरिया में सोशल एक्टिविटी होना चाहिए। तालीम के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है। पहले जब हम लोग यहाँ पर थे तो यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी DYFI की जानिब से हुआ। यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट भी हुआ है, हम लोग का BKS के नाम से स्पोर्ट्स ज़्यादा पूरा रोड रेस हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में 64 नंबर वार्ड में खासकर नौजवानों के लिए ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। खासकर 2 बड़े बड़े मैदान हैं यहाँ पर, दोनों मैदान का हालत इतना ख़राब है कि पीछे ज़रा सा पानी 10 मिनट होता है, पूरा मैदान में घुटना घुटना पानी भर जाता है। इसके लिए कोई इंतजाम गुज़िश्ता 10 साल से नहीं हुआ है। इस मैदान में भी जहाँ हम लोग खड़े हैं, मैदान इससे खूबसूरत हालत में था, लेकिन ना जाने कैसे मैदान का काम हुआ 10 साल में। मैदान एकदम ख़राब खस्ता हालत में है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि नौजवान सब यूथ इकट्ठा होकर स्पोर्ट्स को प्रमोट हम लोग करें और नौजवान को तालीम के साथ साथ खेलकूद भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके ऊपर हम लोग सायरा शाह हालिम के नेतृत्व में DYFI CPM की जानिब से हम लोग अपना काम हम लोग करते रहेंगे।
इन फ्यूचर भी हम लोग आगे इनिशिएटिव लेंगे। लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए, युवा को कैसे इंस्पायर करेंगे आप? देखिए यूथ के लिए हम लोग तो लोकल मोहल्ले के ही हैं, हम लोग दिन भर आवाम के साथ रहते हैं। यहाँ परेशानी काफ़ी है। यहाँ परेशानी ये है कि देखिए बहुत पहले यहाँ पर एक उर्दू मीडियम स्कूल बना था डॉक्टर एमओ गनी, वो वाम फ्रंट के ज़माने में सारा हलीम के जो ससुर है हासी अब्दुल हलीम के, उन्हीं के फंड के जरिए ये स्कूल तामीर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके कुछ काम नहीं हुआ। एमपी को हम लोग देख नहीं सके, एमएलए जो थे उन्होंने भी ऐसा कुछ खास काम नहीं किया। और काउंसलर गुज़िस्ता 10 साल से इलाका में जो काउंसलर का जो हालात है नज़र ही नहीं आते हैं। आप खुद ही अगर थोड़ा सा अगर मुआयना कीजिएगा तो आपको एरिया का पूरा हालात समझ में आ जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में यूथ के लिए हम लोग खेल कूद एजुकेशन सबको लेके हम लोग आगे